देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज की जो पत्रकार परिषद का जो मुद्दा है वो यही मुद्दा था कि औरंगाबाद का जो नाम चेंज किया जा रहा है, ये नाम जो सरकार केंद्र सरकार रातों रात फैसला लेती है कि कल से औरंगाबाद का जो नाम है उसे संभाजी नगर के नाम से पुकारा जाएगा। तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे खटक रही थी कि ये सरकार तानाशाही वाली सरकार तो नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बताना चाह रहे हैं कि हम कानून कायदा अदालत फैसले इससे हमें कोई लेना देना नहीं। यानी केंद्र सरकार बिल्कुल ये बता रही है कि जो भी फैसला हम करेंगे बस वही फैसला होगा। ये उनका इस फैसले से इस तरीके का उनका अंदाज मुझे नज़र आ रहा है। उसी के तहत मैंने आज ये पत्रकार परिषद बुलाई है और मैं समाज के सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज औरंगाबाद का नाम बचाने के लिए नहीं, देश का संविधान बचाने के लिए आपको रोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि आज इनके जो फैसले हैं ये देश के संविधान के खिलाफ में है। ये मुझे लग रहा है, इसी के तहत मैंने आज ये पत्रकार परिषद बुलाई है। और मैं कल जो है हम सभी मिलकर जो है तो कल विभागीय आयुक्त को एक निवेदन देने वाले हैं और उसके अंदर हमने ये मांग की है कि औरंगाबाद का नाम एक मुस्लिम नाम होने के वजह से इसे केंद्र सरकार इसे हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमारा इस नाम के साथ 400 साल का इतिहास जुड़ा है और हम इस इतिहास को इस तरीके से मिटने नहीं देंगे। कल हम रोड पर उतरेंगे। सर, औरंगाबाद में जो सियासी पार्टियां हैं जिन्होंने सेकुलर का मुखौटा लगाया था, आज उनकी भी पोल खुल गई है, उसके पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने आपको बताया हूँ कि ये कभी सेकुलर थे, न सेकुलर है, न सेकुलर रहेंगे। ये पहले से जो सेकुलर बोलते हैं कि हम सेकुलर है, मगर ये स्लो पॉइजन थे। आज भाजपा जो है तो डायरेक्ट खुलेआम कर रहा है। तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई ये खुलकर आ गए हैं सामने। ये कभी खुलकर नहीं आते थे। इन्होंने जो है तो जो मुक्ता पहने हुआ था तो ये ऐसा था कि इधर से क्या नज़ीर फारूकी साहब क्या चल रहा और पीछे से बोलते थे बहुत बदमाश है साला, इसका कुछ तो भी लगाना पड़ेगा। ये इनकी रणनीति थी। ये रणनीति के तहत वो काम करते थे, लेकिन आज उनको मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो बताएंगे कि हम मुसलमानों के साथ हैं तो उनको हिंदू वोट नहीं मिलेंगे, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। और मुसलमानों की वोट की रही बात, तो मुसलमानों के पास में कुछ फिरके ऐसे पैदा हो गए कि वो जो है तो उनको खाली इतना बोले भाई कि तू 10-12 हज़ार लेके चल जा, तू 15-20 हज़ार लेके चल जा, बस तुम दोनों ने ये काम कर दिए, हमारा काम हो जाता। सर, कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र में और खास करके महाराष्ट्र में और औरंगाबाद में भी इलेक्शन होने वाले हैं। अल्पसंख्यक समाज का क्या रुख होना चाहिए, क्या कहेंगे आप समाज? देखिए, अल्पसंख्यक समाज का जो रुख है तो अभी अल्पसंख्यक समाज बिल्कुल एकदम गोते में अटका हुआ है। सर, भाजपा के साथ जाओ तो वो ऐसा बता रहे हैं कि हम जो है तो देश से मोहब्बत नहीं करते। राष्ट्रवादी में जाओ, कांग्रेस में जाओ, कहीं भी जाओ, अल्पसंख्यक को एक ऐसा दर्जा दिया गया है और सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज ही इसके अंदर काम करता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर कोई मोर्चा रहता होगा तो वो अल्पसंख्यक समाज का मोर्चा। अल्पसंख्यक समाज का मोर्चा जो है तो सबसे ज़्यादा काम करता है, कुर्सियाँ उठाने से लेके तो नारे लगाने तक, और नारे लगाने से लेके तो वोटर को बूथ पोलिंग तक लाने तक ये अल्पसंख्यक समाज का कार्यकर्ता करता है। मगर अल्पसंख्यक समाज को जो है तो एकदम नीचे के तबके में उसको देखा जाता है और उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं, उनकी तरफ कोई उनके पीछे कोई बड़ा नेता नहीं, उनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं। ये अल्पसंख्यक समाज का आज वातावरण हो चुका है। सर, महंगाई के बारे में जो आज गैस की कीमतें बढ़ गई है, 1125 रुपये तक चली गई जी, और केंद्र सरकार महंगाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से ही ये नामों के सिलसिले दूसरे काम जो उछाले जा रहे हैं। अटल समाज सेवा क्या कहेंगे महंगाई के ऊपर?
देखिए, महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि मैंने पिछले दिनों एक छोटी सी कविता लिख दिया था कि तौबा तौबा ये संसार, उसमें ये महंगाई की मार, ये बच्चों की पैदावार, उस पे ये मोदी सरकार, दुश्वार हुआ जीना, जीना हुआ बेजार। ये मैंने छोटा सा एक ये लिखा था कि मोदी सरकार बता रही है। जब इन्होंने तो अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा था कि पैठन में एक वाकया हुआ था, एक बंदे के अकाउंट में जो तो 15 लाख रुपए आ गए थे, बड़ा खुश हो गया वो ग्राम पंचायत के पैसे थे वो जो तो पैठन के एक व्यक्ति के हाथ में 15 लाख रुपए आ गए, तो उसने जो तो मोदी सरकार को एक खत लिख दिया था कि साहब आपका शुक्रिया, मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए। तो मोदी सरकार ने लोगों को इस तरीके से बौछार कर दिया हुआ है, ऐसा खतरनाक जाल डाला है, लोगों को इतना आस दिखाई है कि आज वो पैसे तीसरे के आए मगर उसने मोदी को धन्यवाद लिख डाला। तो मोदी सरकार ने करे कुछ भी नहीं, लोगों से बोलते थे ये कि हम जो है तो शीर्ष बैंक में का पैसा लेकर आएंगे, क्यों नहीं लाए पैसे। मैं भी 15,000 का 15 लाख का इंतजार करता, रोज जाके मैं अकाउंट चेक करता, अभी तक नहीं आए। सर, प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा है कि अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई बड़ा नेता नेतृत्व नहीं है, इसीलिए आज अल्पसंख्यक समाज हाशिए के ऊपर है। क्या राय रखेंगे सर? देखिए, पहली बात तो जो है प्रकाश अंबेडकर साहब जो है बहुत बड़ा चेहरा है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रकाश अंबेडकर साहब जो आज बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई चेहरा नहीं है, तो प्रकाश अंबेडकर साहब से मेरा सवाल है इस मीडिया के माध्यम से, मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, एक छोटा सा संगठन चलाने वाला व्यक्ति, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आज आपको नेता नज़र नहीं आ रहा है। जब MIM ने आपसे अलायंस के लिए हाथ आगे किया था, तो क्या महाराष्ट्र का नक्शा बदल नहीं सकता था क्या? आज दलित और मुस्लिम अगर एक क्वांटिटी के अंदर एक साथ आ जाए तो मैं कहता हूँ महाराष्ट्र का नहीं, देश का पूरा, देश के हालात और देश का जो राजकारण है वो बदल जाएगा। आपका पूरा नाम बोल दीजिए, आपकी संस्था का नाम बोल दीजिए। मेरा पूरा नाम फारूकी नजीरुद्दीन, अटल समाज सेवा संगठन का अध्यक्ष। शहर संगठन बसपा जी, आज जो शहर के नाम से नामांतर जो चालू है, जिस मुद्दे पर ये परिषद बुलाई गई है, तो इस पर मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई ये हमको मान्यता नहीं है चीज़, और इसके लिए हमारा आंदोलन, हमारी आवाज़ और हमको जो जो काम करना पड़ेंगे, कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट, वर्ल्ड लेवल पर भी जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक शहर है और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका नाम है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। कल को आप बताएंगे खुलदाबाद में, संभाजी नगर, ये मामला नहीं होगा। ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का इतिहास है, न कभी मिटा न मिटेगा। इसके लिए वो एक अल्लाह वाले थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुजारी। मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी उनको दिल से मानते, और हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, साल में एक मरतबा तो भी पूरे इंडिया से लोग वहाँ पर आते हैं। नमन सर, अभी कुछ सियासी और समाजी लोगों का कहा गया है ऐसा कि एतराज़ात दाखिल कर सकते हैं, तो औरंगाबाद के शहरियान को आप क्या मैसेज देंगे एतराज़ात के बारे में? उनको पता नहीं है, बताइए खुद। एतराज़ात के लिए जो फॉर्म आने वाला है, अपने अपने एरिए से जो लोग हैं, जो कर रहे हैं, जो एड्रेस दिए वाले हैं, माशाल्लाह उस्मानी साहब हैं, हमारे खासदार साहब हैं, MM तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अंदाज में वर्क कर रही है। हम तो दिल से ही उनका वो मानते हैं, आभारी मानते हैं। और भाई देखो, उनके साथ कि अगर पार्टियों का डर या पार्टियों का खौफ किसी लाइन में किसी को आ रहा होगा, तो आप कोई संगठन के माध्यम में, या हमारी संगठन जो अटल समाज है, नज़ीर फारूकी साहब है, महविश मैडम है, इनसे आके आप राब्ता कायम करके आगे काम कर सकते हैं। कोई बंदिश नहीं फॉर्म भरने के लिए। हर जगह, हर इलाके के अंदर कहीं ना कहीं रास्ते हैं बने हुए, वहाँ पर अपने को अपने फॉर्म भर के वहाँ पर पेश करना है कि हमको ये चीज़ पर एतराज़ है कि इसका नाम औरंगाबाद ही है, संभाजी नगर नहीं रहे। नमन सर, आखिरी सवाल आपसे, आप BSP से ताल्लुक रखते हैं, तो इस ताल्लुक से आपसे बहन मायावती से कुछ बात हुई औरंगाबाद शहर के बारे में? अभी असल में ये सब अचानक मामला हुआ, अचानक में भयानक खेल होने वाला है। इसके लिए पब्लिक को होशियार होने से पहले इन्होंने काम कर दिया।
क्योंकि अगर उस दिन अगर आवाज उठाते, जिस दिन ये बात समझ में आई, तो उस दिन देशद्रोही कहलाते। मतलब कहीं भी कुछ भी करेंगे तो अपन अटकने के मामले बताए थे इन्होंने रास्ते। अब मामला दुरुस्त हुआ, दूसरे देश के सामने हमने हमारे शहर की इज्जत भी रखे, देश की इज्जत भी रखे। अब हमारी मायावती बहन और हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट और जिला के लोग, सारे लोग इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंशाल्लाह बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। और आज पुरुष जो है सियासी समाज के नौजवान बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं औरंगाबाद नाम को लेकर। आप एक महिला है तो क्या समझती है, आप क्या कहेंगे महिलाओं को? मैं महिलाओं को यही बोलना चाहती हूँ कि जो 400 साल से इतिहास जो बने हुआ है औरंगाबाद ज़िले से जो रिलेटेड है, जो औरंगजेब रहमतुल्लाह जी के इसमें है, तो वो जो कुछ पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ, कुछ लोग हैं कि ये बताना चाहते हैं और बता के जो नामकरण चेंज करे तो ये गलत करे हुए। तो ये संभाजी नगर जो नाम दिया हुआ है ये तो गलत है, छत्रपति संभाजी नगर। हम ये चाहते हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह साहब की जो कब्र मुबारक यहाँ पे है और यहाँ पे जो इतिहास लिखे गया हुआ है तो वो सिर्फ औरंगजेब रहमतुल्लाह साहब का है। तो इसलिए औरंगाबाद सिर्फ हमारा है और हमारा औरंगाबाद रहेगा। रही बात संभाजी नगर की, तो संभाजी महाराज जो है अपने यहाँ के नहीं हैं, जाके थे वहाँ के एक छोटा सा राज्य बनाया जाए, वहाँ अच्छा सा अच्छे तरीके से सिटी को बनवाई जाए और वहाँ ये नाम दिए जाए। हम यही चाहते हैं। आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम मनवीश लुकमान का है।